स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेक्चर में हमने भारत की खोज का अहमदनगर का किला पाठ आरंभ किया था। तो आज सेकंड लेक्चर में हम अहमदनगर के किले का जो अतीत का भार टॉपिक चल रहा था उसको बचे हुए भाग को करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि यहाँ की खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के काफ़ी नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ इमारतों और गुंबदों के ऊपरी हिस्से मिले। लेखक ने कहा है कि यहाँ ज़मीन के अंदर प्राचीन दीवारों के हिस्से मिले इन्हें, और कुछ इमारतों और गुंबदों के ऊपरी हिस्से भी मिले। हम गहराई में अधिक नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी अनुमति मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के पर्याप्त साधन थे। लेखक कह रहे हैं कि न तो हमें अधिकारियों ने अनुमति दी थी और न इस कार्य को करने के लिए हमें पूरे साधन थे, हमारे पास पूरे साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली, यानी कि अब कुदाल को छोड़कर कलम उठाकर लेख लिखने लगा। लेकिन जब तक मैं आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का एक हिस्सा नहीं बना लेता, तब तक मैं उसके बारे में लिख नहीं सकता। न ही पैगंबर की तरह मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में कुछ लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, किंतु मैं उसके बारे में भी किसी विद्वान अथवा इतिहासकार की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं हमेशा की ही तरह अपने आज के क्रियाकलापों और विचारों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। एक बार गेटे ने कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक निश्चित सीमा तक राहत दिलाता है। अब अगला टॉपिक है हमारा अतीत का दबाव, जिससे नाम से ही पता चल रहा है कि अतीत का दबाव किस प्रकार होता है वह इस टॉपिक में लेखक ने बताया है। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह परेशान करता है। दबाव किसी भी प्रकार का हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दोनों तरह का ही परेशान करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू सिद्ध होता है, यानी दम भी घुटने को महसूस हो जाता है, ऐसा दबाव होता है। विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, जैसे भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन विचारों का उत्तराधिकारी हूँ? लेखक कह रहे कि मेरी आखिर में विरासत है क्या और मैं किन विचारों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिन्हें मानवता ने हजारों साल के दौरान हासिल किया, उनकी विजयों के उल्लास का, उनकी पराजयों के दुखद अनुभवों का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत कई युगों पहले हुई और जो आज भी जारी हैं और हमें लगातार अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मैं इस सब के साथ साथ उस सब का भी वारिस हूँ जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतीयों की विरासत की एक खास बात यह है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम भिन्न नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम सभी पर विशेष रूप से लागू होती है। कौन सी? जो हमारे रक्त, मांस तथा अस्थियों में समाई हुई है। सबके रक्त, मांस और अस्थियों में ये बात समाई हुई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और इसी से हमारा भावी रूप भी बनेगा। हमारा वर्तमान रूप भी इसी से बना है और भावी रूप भी इसी से बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार तथा वर्तमान पर इसे लागू करने की बात काफ़ी लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हुए है, यानी मेरे मन में आई हुई है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की जटिलता और कठिनाई मुझे भयभीत करती है। विषय की जो जटिलता है और कठिनाई है वो मुझे डरा रही है। मुझे लगता है कि मैं केवल सतही तौर पर ही इसका स्पर्श कर सकता हूँ। तो इस पाठ में लेखक ने भारत के बारे में ही पूरा बताया है, तो आपको इस पाठ को पढ़ना है। इसके कुछ प्रश्न मैं आपके पास भेजूंगी जो आपको सोल्व करने हैं। उसके बाद मैं उत्तर कुंजी आपके पास भेजूंगी। आपको अभ्यास नोटबुक में उनके उत्तर लिखने हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर लिखने हैं और याद करने हैं।